हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से आ गया हूं आपका वो वीडियो जो पीछे अधूरा रह गया था उसको पूरा करने। आज हम आगे चलेंगे। साइलेंट लेटर्स कहां कहां होते, कौन कौन होते हैं। कल तक के वीडियो में आपने 4 रूल्स पढ़े थे, आप उसी के आगे देखेंगे। रूल नंबर 6 रूल पढ़े थे, 7 देखिए। 7 में है आप वर्ड विथ साइलेंट ई, माने ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें ई साइलेंट होता है ना। अब देखिए, माने पहला नियम छोटा सा है। जिन सारे वर्ड जिसके लास्ट में ई है, लास्ट में ई है, उसको कभी बोलते नहीं। एग्जांपल देखिए, यह है एक्साइट। एक्साइट में लास्ट में ई है, अब एक्साइटेड नहीं बोलेंगे, एक्साइट बोलेंगे। ये काइट है, लव है, मेक है, नेम है, राइट है, साइट है, ड्राइव, होप, गेव, डिजायर, ग्रेव, हाइड। इन सारे शब्दों के लास्ट में ई है, लेकिन यहां पर हम ए को साउंड नहीं देंगे। ये क्योंकि हमारा रूल है, ये नियम है। ई साइलेंट तब रहेगा जब वो वर्ड के लास्ट में रहेगा। नेक्स्ट रूल, वर्ड विथ साइलेंट जी। वह ऐसा कौन कौन सा शब्द है जहां पर जी को साइलेंट होना पड़ता है, जबकि पहले आपने देखा था अल्फाबेट में वहां जी के लिए ग और ज बताया गया था। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जहां पर कि आपको जी साइलेंट रखना पड़ता है। क्या है? जी साइलेंट बिफोर यन। कभी भी यन के पहले अगर जी आ जाएगा उसको आप साइलेंट रखेंगे। एग्जांपल देखिए, फॉरेन। ये देखिए, जी के पहले, यन के पहले है। साइन, जी नहीं बोलेंगे। डिजाइन, जी नहीं बोलेंगे। अलाइन, जी नहीं बोलेंगे। असाइन, जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यन के पहले है। लेकिन 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 क्या है? इसका एक अपवाद है ना। मैंने कहा है अपवाद पर ध्यान देते जाइएगा, क्योंकि ये मैन मेड रूल्स हैं। इसमें गलतियां होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी और हमेशा के लिए नहीं। कुछ जगहों पर ऐसा नियम लागू नहीं होगा। अब एग्जांपल आप देख सकते हैं, लिखा गया मैग्नेट। अब मैग्नेट में जी के बाद नियम तो आया हुआ है, फिर भी आप जी को बोलेंगे, मैग्नेट नहीं बोलेंगे। मैग्नेट है, इग्नोर है, कॉग्निटिव है और ये सिग्नेचर है। इन शब्दों में आप ध्यान रखना, ये इस नियम के क्या है? अपवाद है। ठीक है ना, नियम का उल्लंघन है। आइए देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या है? जीएस को हम कब साइलेंट रखेंगे, किसी वर्ड में जीएस को हम कब नहीं बोलेंगे। नियम देखिए, अगर जीएस के पहले वोवेल हो, क्या हो? वोवेल हो, आई हो, ओ हो, यू हो, तो वहां पर जीएस को हम नहीं बोलते हैं, जीएस को साइलेंट रखते हैं। देखिए, यह साई, जीएच है, जीएस पहले आई है, इसलिए आप सिर्फ साई बोलेंगे, साइग नहीं बोलेंगे। नहीं, यह है थॉट, ये थॉ है। अब जीएस पहले यू है, इसलिए जीएस यहां पर नहीं बोलेंगे, थॉट बोलेंगे, थॉट। और यहां पर राइट, ना, जीएस पहले आई है, जीएस नहीं बोलेंगे, राइट। उसे बॉट है, नाइट है, लाइट है, नाइट है, बॉट है, डॉटर है, बॉट है, ड्रॉट है, वेट है, वे है, देखो ये वे है। और फाइट है, फ्लाइट है। इन शब्दों में हम जीएस का उच्चारण नहीं करते, लेकिन ध्यान रखना, कहीं कहीं पर जीएस को हम ना कुछ फ बोलते हैं। क्या होता है? फ। देखिए यहां पर। और कहीं कहीं जीएस को हम अलग बोलते हैं, लेकिन ध्यान दें, अलग है वो एक सेक्टर में। यह है डॉग हाउस। अब डॉग हाउस कोई वर्ड नहीं है, एक कंपाउंड वर्ड है। इसमें दो वर्ड आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, डॉग है और हाउस है, इसलिए इसको डॉग हाउस बोल देंगे, सत्यानाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दो शब्द मिलकर के एक तीसरा वर्ड बना रहे हैं, इसे हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। ऐसे में आप दोनों का उच्चारण प्रॉपर्ली करेंगे। डॉग हाउस हो गया, यह फॉग हॉर्न ना, और ये है बिग हेड। तो ऐसी कंडीशन में बिग और हेड अलग अलग है, इसलिए यहां पर पहले का नियम आप यहां पर नहीं लगा सकते हैं इन साइलेंट लेटर में। चलिए आगे है, समटाइम्स, कभी कभी ये जो जीएस आप पढ़ करा रहे हैं ना, वो फक ही मीनिंग देती है। का अब याद रखना, रफ है, टफ है, लॉफ है, इनफ है। यहां पर जीएस देखा, जीएस आपने एक जगह देखा जहां पर साउंड नहीं देंगे, एक जगह वहां देखा जहां पर कंपाउंड वर्ड है तो जी का अलग साउंड होगा और एच का अलग होगा। लेकिन यहां पर जीएस को हम क्या पढ़ेंगे? ये देखिए, रफ, टफ, लॉफ, इनफ। अब नेक्स्ट रूल है, वर्ड्स साइलेंट विथ
डब्लू, वह कौन कौन सा शब्द है जहां पर डब्लू साइलेंट होता है? बड़ा सिंपल से देखिए, डब्लू के साथ में अगर यच आता है, डब्लू के साथ में यच आता है तो डब्लू को नहीं, डब्लू को आप क्या करते हैं, बोलते हैं यहां पर यच है, डब्लू नहीं। ये देखिए व्हाट है, ये व्हाट नहीं है, व्हाट नहीं, व्हाट, वाई, वाइल, व्हेन, व्हाइट। ठीक, यहां पर मोस्टली ज्यादा करके लोग ना इसको ऐसा बोलते हैं व्हाट, व्हाट माने यच भी ले रहे हैं, डब्ल्यू ले रहे हैं, लेकिन आप यहां पर यच को नहीं लेंगे, डब्ल्यू को लेंगे। यहां उल्टा तो लिखा गया था, ध्यान देना यहां पे, ये हो गया। लेकिन कुछ वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर डब्ल्यू को नहीं लेंगे, एच को लेंगे। वो कौन कौन से देखिए, ये है हु ना, यहां पर हम हु और whom, यहां पर हम डब्ल्यू को नहीं ले रहे हैं, यच को ले रहे हैं। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखोगे तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट आगे देखिए, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है यहां पर, ये कुछ जगहों पर यच को हम नहीं बोलते हैं। इसको आप विशेष करके बच्चों को बताइए, क्योंकि उनके एग्जाम में प्रायः यही पूछा जाता है। ये क्या है, एच ओ यू आर, यहां पर आवर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आवर। ऑनेस्ट, ऑनर, एयर, और ये क्या है, घोस्ट नहीं है, ये गोस्ट है, गोस्ट। और ये साइकोलॉजी भी देखिए, और ये शेड्यूल, व्हीकल, व्हीकल नहीं, व्हीकल, और स्कूल, इको, राइम, कोरस, राइनो। ये आपने देख लिया चैप्टर। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं वर्ड्स विद साइलेंट के, वह कौन कौन सा शब्द होता है जहां पर के को साइलेंट रखना पड़ता है। के को साइलेंट रखते हैं, कौन कौन सा वर्ड होता है? सिंपल सी बात है, जब कभी भी के अपीयर बिफोर यन, कभी भी यन के पहले के आ जाएगा, आप वहां पर के को साइलेंट रखेंगे। एग्जांपल देखिए, यह है नकल, ये नकल, नकल, यानी में यन के पहले के है, आप के नहीं बोलेंगे। और ये है नॉलेज, ये नहीं बोलेंगे, नो, नीड, यह है नाइट, नॉट, नो, नी, न्यू, नॉ, निट, नी। जब भी यन के पहले के आएगा, आप वहां पर के को साउंड नहीं देंगे, के का उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर के का साउंड साइलेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या है, आगे है वर्ड्स विद साइलेंट लेटर एट द बिगिनिंग। इसको हम थोड़ा सा बात लेते हैं। ये देखिए, वर्ड्स विद साइलेंट यल, वो कौन कौन शब्द है जहां पर यल शांत हो, यल साइलेंट होता है? सिंपल बात, अगर यल आफ्टर ए ओ यू, अगर यल जो है ए ओ यू के बाद आता है, आप वहां पर यल को साउंड नहीं देंगे, यल को साइलेंट रखेंगे। जैसे यहां पर देखिए एग्जाम्पल क्या है, स्टॉक। अब ध्यान देना, यहां पर यल के पहले क्या है, ए है, माने एल जो है, एल के बाद, ए के बाद आया है, ए ओ यू, इसके बाद आने वाले एल को हम साउंड नहीं देंगे, यहां पर यल नहीं बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। ये भैया बाल्म नहीं है, बालम नहीं है, बम। और ये है आलमंड ऑयल, आप लोग लगाते होंगे ना, आलमंड ऑयल लगा लिए, खुशबू हो रही है। घने मुलायम काले तेल, घने मुलायम काले बाल, सॉरी घने मुलायम काले बाल, आप आलमंड का तेल लगा घूम रहे हैं, तो विटामिन के होता ही होता है, बालों को अच्छा होता है। ठीक, लेकिन भैया आज के बाद है आलमंड नहीं है, अमंड बोलना, एल को नहीं बोलना, क्योंकि यहां पर एक बात है, यह बिहाफ। अब बिहाफ में एक के बाद ये लाया है, नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। यह है चौक, जो लिखते हैं, चालक नहीं है, चौक है, क्योंकि एक के बाद ये लाया हुआ है। यह फॉक, ये देखिए, ये टॉक, ए के बाद, कुड, यू के बाद, ये कुल्ड नहीं है, याद ना, बच्चे बोलते हैं शुरू में कुल्ड, ये कुल्ड नहीं है, कुड है। बच्चे क्यों बोलते हैं? क्योंकि बड़ों ने बोला था। हमारे बच्चे COULD को कुल्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने बोला था, हमने बताया था। अब जो हम बताए हैं, उनके अंदर एक हैबिट
फॉर्म हो जाती है, और जब एक बार हैबिट फॉर्म कर लेंगे ना तो छोड़ने वाली नहीं है। ध्यान देना बच्चों पर अपने। अच्छा, ये है हाफ हो गया, ऑफ हो गया, वॉक हो गया, उड हो गया, यहां पे यल नहीं बोलेंगे, और शुड होगा कॉम। यह है समोन, सामोन यल नहीं है, और है यहां पर। ठीक, अब आप इतना देख चुके होंगे, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। हमेशा आप यल को छोड़ के मत चले आना, अपवाद को खास करके ध्यान रखना। देखिए ये है यस ओ यू एल डी, ये एक्सेप्शन है। यहां पर ओ के बाद यल आया है, फिर भी यल को छोड़ने पड़ेगा, सोल्ड पड़ेंगे, सोल्ड नहीं पढ़ना वहां पे। और यह है एच ओ एल डी, होल्ड नहीं पढ़ना, होल्ड पढ़ना। इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो देखना जरूरी है। एक या दो नियम को देख करके अगर आपने किसी रास्ते पर चल निकले, पक्का है आपको धोखा मिलेगा। क्यों मिलेगा? अभी आपने पढ़ लिया कहीं पे जाकर के, क्या पढ़ लिया? अगर ए ओ यू के बाद यल आएगा तो हम यल नहीं बोलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है भैया, इतना बोलना पड़ेगा ना, सोल्ड में तो बोलना पड़ेगा, कोल्ड में बोलना पड़ेगा, होल्ड में बोलना पड़ेगा, सर्क है, बल्क है, हेलो है, पाम पावल है, ठीक है, माउल्ड, फोल्ड, ये सारी चीजें हैं यहां बोलनी पड़ती है। क्यों बोलनी पड़ती है? क्योंकि अपवाद है। क्यों बोलते हैं? अपवाद है। इसलिए कभी भी किसी भी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ एक नियम को पढ़ करके आप आगे मत बढ़ जाइए, तो आगे बढ़िए, उसी का ध्यान में आगे बढ़िए, तो देखेंगे कहीं उसका अपवाद तो नहीं है। अगर अपवाद हो गया तो ये फंस गई गाड़ी आपकी भी, और जिसको आप बताए उसकी भी। ठीक, तो ये रहा आपका रूल नंबर, आपने देख लिया। अब देखते हैं वर्ड विथ साइलेंट पी, वो कौन कौन से शब्द हैं जहां पर पी साइलेंट होता है। हाँ? बहुत सिंपल है, ध्यान देना। जहां पर पीएस पीटी पीएन, ध्यान देना, जहां पर पीएस पीटी पीएन एक साथ आ जाए, मेरा मतलब पी के बाद या तो यस आ जाए, टी आ जाए, एन आ जाए, वहां पर पी को आप कभी भी साउंड नहीं देंगे। अगर दिए तो फिर दिए तो गया वो ना। देखिए देखिए, ये है, ये देखिए, ज्यादा करके लोग गलतियां करते हैं। भैया मैंने रिसीप्ट ले ली, रसीद रसीद रिसीप्ट, रिसीप्ट क्या होता है? रिसीट है। पी आपको नहीं बोलना था, लेकिन धड़ल्ले से 99% लोग बोलते हैं। कहीं पे जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, वहां पर रसीद लेते हैं, बोले रिसीप्ट मेरे पास है। रिसीप्ट नहीं है, रिसीट है, रिसीट। आप पी को नहीं बोलना यहां पे। नेक्स्ट है, यह है टेरिडोफाइटा। ये देखिए, टेरिडोफाइटा एक प्रकार का प्लांट है, बच्चे पढ़े होंगे साइंस में। टेरिडोफाइटा, पी के बाद टी पी हम नहीं बोलेंगे, टेरिडोफाइटा बोलेंगे। ये देखिए, कपबोर्ड, ये अब कप बोर्ड नहीं है, कबोर्ड, कबोर्ड, कबोर्ड है। और ये न्यूमोनिया, न्यू पी के बाद ये न्यूमोनिया है, ये साइकोलॉजी है, पी के बाद यस है, आप यहां पर पी को नहीं बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलते हैं, आगे देखते हैं एक नियम, और इसके बाद के वीडियो में आपको देता हूं यस कब साइलेंट रहेगा, यस को कब हम साइलेंट करेंगे। सिंपल कुछ आप यहां पर वर्ड देख लो। अगर यल के पहले यस है तो कभी मत बोलना, यल के पहले यस दिखाई दे तो यस का उच्चारण मत करना। जैसे देखिए, ये क्या है? इसलैंड है, इसलैंड है, या आइसलैंड है, यही बोलते हैं आइसलैंड। आप देखना, न तो इसलैंड है न आइलैंड है, यहां पर आपको यल को बोलना ही नहीं है, सॉरी, यस को बोलना ही नहीं है, क्योंकि यस जो है यल के पहले आया। ठीक है, फिर बोलेंगे आइलैंड बोलेंगे, आइसलैंड बोलेंगे, इलेक्ट बोलेंगे, आइल बोलेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से दोस्तों आपने यस तक का देख लिया सारे लेटर। अब यस के बाद और ढेर सारे वर्ड है जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बड़ा ना हो, अब ये आप एक एक वीडियो देख करके सारे वर्ड्स को आप अभ्यास कीजिए, आप फाइंड आउट कीजिए, अपनी बुक्स में देखिए, जहां पर साइलेंट आता है आप टैली कीजिए। आपने जो पढ़ा था उसमें से कुछ चीजें यहाँ मिल रही नहीं मिल रही हैं, और खास करके अगर बड़े लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, आप रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज 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 हमारे बच्चों को, जो हमारे देश के भविष्य हैं, आप उनको इन शब्दों की गलती होने से बचाइए।
अगर नहीं बचाएँगे, आगे जाकर आज का ज़माना निकल गया, आगे आने वाले समय में हमारे वही बच्चे जाकर के हँसी के पात्र बनेंगे, दर्द बोलेंगे, ऐसे उनको इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। कहीं भी अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, ऐसी गलतियाँ करने पे लोग हँसते हैं और हँसने पर हमारे बच्चों को बड़ा नुकसान होता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को बताएँगे तो आपका भविष्य सुरक्षित होगा और अगर पड़ोस के बच्चों को बताएँगे तो आपको तो बल्ले-बल्ले है, सब कुछ आपका अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि यहाँ से भेजी गई हर एक वीडियो जो कि आपकी लाइफ़ को, करियर को बना के रखने वाली है, आपको तुरंत मिले और आप इसका पूरा-पूरा लाभ उठाएँ। फिर से थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की अगली कड़ी में।